हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं सीआरपीएफ का जिनका टाइपिंग स्टार्ट हो चुका है और आज फर्स्ट डे था 4 दिसंबर जिसमें टाइपिंग स्टार्ट हुआ है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स से बातचीत करने के बाद और बहुत सारी नॉलेज गेन इकट्ठा करने के बाद आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ जो वहाँ पे स्टूडेंट्स ने फेस किया या टाइपिंग दिया है तो कैसे क्या रहा है, कैसा कीबोर्ड मिला उनको और वहाँ पे कितने एस्पिरेंट्स प्रेजेंट थे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, अगर डॉक्यूमेंट्स क्रूशियल डेट के पहले के होने चाहिए नहीं होने चाहिए, या अगर क्रूशियल डेट के पहले के डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो क्या करें, कैसे क्या, ये सारी चीज़ें इसमें बताऊंगी कि बैचेस कैसे बने थे, क्या क्या चीज़ें थी, कितना की स्ट्रोक आपको टाइप करना होगा, कितनी स्पीड और कितने एरर्स आपको वहाँ पर करने होंगे जिससे आप टाइपिंग पास कर सको। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर 33 सेंटर्स टोटल बने हुए हैं जिसमें से एक सेंटर में अप्रॉक्सीमेटली 420 स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। यहाँ पर जो 33 सेंटर बनाए गए उसमें 420 बच्चों को बुलाया जाएगा एक सेंटर पे। जैसे कि आज जो है वो लगभग कहीं कहीं 136 और कहीं 140-150 स्टूडेंट्स गए हैं और कहीं कहीं पर तो एक रेशियो माना जा रहा है कि 200 स्टूडेंट्स लगभग तो आने ही चाहिए 420 में। लेकिन कुछ रीजंस है जिसकी वजह से बच्चे वहाँ पर कम पहुँचे। वो क्या क्या रीजंस है ज़रा उसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। सबसे पहला रीज़न, जैसे कि रिज़ल्ट आया उसके बाद बहुत कम समय मिला हुआ है प्रिपेयर करने का, तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनकी स्पीड नहीं बन रही थी या एरर ज़्यादा हो रही थी, प्रिपेयर नहीं थे वो। फिर फार डिस्टेंस होने की वजह भी, बहुत सारे एस्पिरेंट्स तो फार डिस्टेंस की वजह से नहीं गए क्योंकि उनको लग रहा था कि मेरी टाइपिंग स्पीड नहीं बन रही है। अगर मैं स्पीड इतनी निकाल भी लेता हूँ या निकाल लेती हूँ तो मेरी उसमें एक्यूरेसी सही नहीं है, वर्ड ज़्यादा गलत हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 5% एरर अलाउ थी। तो ये सारी चीज़ें सोचते हुए भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स वहाँ पर नहीं गए हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स की टाइपिंग की प्रिपरेशन नहीं थी, उन्होंने सोचा था उन्हें टाइम मिलेगा, बट यहाँ पर रैंडमली टाइपिंग की डेट आ गई और टाइपिंग स्टार्ट हो गई। इस वजह से बहुत सारे एस्पिरेंट्स नहीं गए। बहुत सारे एस्पिरेंट्स की स्पीड नहीं निकल रही थी, बहुत धीमे धीमे स्पीड थी, किसी की 27-30, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश की 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी की 30 चाहिए थी। इस वजह से भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स नहीं गए हैं। यहाँ पर पहले क्या था कि पीएसटी सीबीटी टाइपिंग टेस्ट में थोड़ा थोड़ा गैपिंग था, बट यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट, पीएसटी, डीवी, डीएमई, ये सारी चीज़ें एक साथ हैं। तो बहुत लोग हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स जिनका वेट ज़्यादा था, हाइट के अकॉर्डिंग जितना चाहिए था उतना से ज़्यादा था। बाकी कुछ तो थे एस्पिरेंट्स जो बहुत ही ज़्यादा स्लिम थे, बहुत ही ज़्यादा पतले दुबले थे, जो अंडरवेट थे कि जितना वेट चाहिए उनका वेट उतना भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो मेडिकल की वजह से नहीं गए कि अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है, उन्हें फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि इंटरनल ऑर्गन्स में, मतलब इंटरनल ऑर्गन्स का मतलब है कि हो सकता है जैसे पाइल्स की उनको प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है जिसका वो ट्रीटमेंट करा सकते थे अगर उन्हें थोड़ा टाइम मिलता। बट यहाँ पर टाइम ना मिलने की वजह से वो लोग नहीं जा पा रहे क्योंकि उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। बाकी यहाँ पर बहुत सारे एस्पिरेंट्स को लगा कि डॉक्यूमेंट जो है वो क्रूशियल डेट का होना चाहिए, उससे पहले का वहाँ पर होना चाहिए, उसके बाद का वहाँ पर मान्य होगा नहीं होगा। तो मतलब इन सारी चीज़ों को डाउट को लेकर बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो थे जो असमंजस में पड़ गए और बहुत सारे एस्पिरेंट्स नहीं गए। लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने हिम्मत दिखाई, उनकी टाइपिंग स्पीड आ रही है और बहुत अच्छे से वहाँ पर गए भी हैं देने, और कई एस्पिरेंट्स पास भी हुए हैं। इसके आगे बात करूँगी। बाकी एक एरर फैक्टर भी था कि लोगों को ये लग रहा था कि 5% एरर होगी तो लो चलो वो तो माफ़ हो जाएगी, लेकिन अगर हम उससे ज़्यादा एरर करेंगे तो एक गलती का हमारा 10 वर्ड कट जाएगा। तो ऐसे अगर हम 3-4 वर्ड और गलत कर देंगे तो उसके हमारे, अगर 3-4 एरर और हो जाते तो उसके कम से कम 30 से 40 शब्द हमारे और डिडक्ट हो जाएंगे। तो हो सकता है कि मेरी वहाँ पे एक्यूरेसी ना निकले। इस वजह से भी बहुत सारे लोग नहीं गए हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनका डाउट था कि ऑन स्क्रीन होगी, ऑन पेपर होगा, तो भी बहुत सारे लोगों का डाउट क्लियर नहीं हो पाया, या फिर क्लियर था तो उन्हें डर लग रहा था कि ऑन पेपर पेपर से देख कर अगर टाइप करना होगा तो मैं टाइप नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगी, या पता नहीं वहाँ पे कैसी सिचुएशन हो, मैं पास कर पाऊँ या ना पास कर पाऊँ। मेरा सिंपल सा कहना है, जो भी एक्सपीरियंस है जिनका भी होने वाला है, आप पास कर पाओगे नहीं कर पाओगे ये आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब तक आप उस सिचुएशन को फेस नहीं करोगे, दोगे नहीं जाके, तो आप कैसे अपने आप ये देख सकते हो कि आप पास कर पाओगे कि नहीं पास कर पाओगे। अगर किसी की बहुत ही कम स्पीड आ रही है 27-28, हाँ उसका पता चल सकता है कि चलो उसको भी टाइपिंग की प्रैक्टिस और करने की नीड है। लेकिन कुछ एस्पिरेंट्स हैं जिनकी 35-38 निकल रही, लेकिन फिर भी मुझे पता चला बाद में कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स वो भी नहीं गए हैं। भाई प्लीज़ जाओ, आप लोग वहाँ पर देखो जाके पीएसटी।
आपका जो क्या कहते हैं टाइपिंग हो रहा है, टाइपिंग के बाद जो क्वालिफाई कैंडिडेट्स हो रहे हैं उनका पीएसटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो रहा है। फिर यहाँ पे आपको 3-4 डेज़ साफ-साफ एडमिट कार्ड में प्रोसेस पे नोटिस में दिया हुआ है कि 3 से 4 दिन आपको लगेंगे। आप रहने की व्यवस्था कर लो, रुकने की व्यवस्था कर लो और अपना टाइपिंग दो जाके, वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। वहाँ का टाइपिंग कहीं पे भी देते हो, वहाँ का एटमॉस्फेयर पता चलेगा, नर्वसनेस होती है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। क्योंकि ऑन स्क्रीन जैसे एसएससी में होती है, बट यहाँ पर आपकी ऑन पेपर टाइपिंग हो रही है, इस वजह से आप लोगों को एक बार फेस करना चाहिए। मैं तो यही बोलूँगी जिन भी एस्पिरेंट्स का वो ज़रूर जाएँ। अब बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज़ कि जो भी 33 सेंटर्स बनाए गए हैं वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स भी चेक होंगे। आपको ओरिजिनल प्लस सारे डॉक्यूमेंट्स का एक-एक सेट ज़ेरॉक्स ज़रूर लेकर जाना। आईडी प्रूफ के लिए आप अपना आधार कार्ड ज़रूर लेके जाना। बाकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट और 4 फोटोग्राफ ज़रूर लेकर जाना। बाकी आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर लेकर जाना। यहाँ से बहुत सारे एस्पिरेंट्स का एक क्वेरी आता है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट का क्रूशियल डेट जो है उसी डेट का होना चाहिए, उसके बाद का वहाँ मान्य होगा, नहीं होगा। तो मैं 2016 की बात बताती हूँ आप लोगों को कि वहाँ पर हम लोगों का जब पीएचडी हुआ था उस समय डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने स्टेट का देखा था कास्ट सर्टिफिकेट, और जिनके पास सेंट्रल का नहीं था वहाँ से उन लोग सर थे बहुत अच्छे थे, उन्होंने टाइम पीरियड दे दिया था हम लोगों को कि इतने दिन तक आप लोगों को आकर यहाँ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट कर देना है। अगर किसी ने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा हो जिसमें मैंने 2016 के बारे में बताया था कि कैसे क्या क्या चीज़ें हुई थी, तो उसमें मैंने उसका फॉर्मेट भी दिखाया कि किस तरीके का फॉर्मेट मुझे मिला था। बाकी इस बार जो एस्पिरेंट्स दे रहे हैं उनसे यही बोलूँगी कि मैंने अभी रिसेंटली कल की वीडियो में भी डॉक्यूमेंट में दिखाया कि किस तरीके का उनको ओबीसी एसटी एससी का सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट उसी फॉर्मेट में आप बनवा लो। आप बनवा कर लेकर जाओ, वहाँ पर एक्सेप्टेबल है, 90% चांसेस हैं कि वहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि 2016 में भी सर ने ले लिया था, जो वहाँ के सर थे उन्होंने ले लिया था क्रूशियल डेट के बाद का भी, लेकिन आपका स्टेट क्रूशियल डेट के पहले का होना ज़रूरी है। तो आई होप यहाँ से आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपका जो डोमिसाइल कास्ट सर्टिफिकेट है वो अगर क्रूशियल डेट के बाद का है वहाँ पर मान्य होगा या नहीं होगा। तो मेनली आई होप यहाँ पर इस बार भी इसी तरीके से मान्य हो जाएगा, लेकिन आपके पास स्टेट का पहले से होना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लोगों का हुआ था तो हम लोगों ने जितने भी एस्पिरेंट्स थे, हम लोग जिनके पास सेंट्रल का नहीं था उन सब के पास स्टेट का क्रूशियल डेट के पहले का था, तो कास्ट सर्टिफिकेट उन्होंने सेंट्रल का बाद में ले लिया था। तो आप लोगों के पास स्टेट का क्रूशियल डेट के पहले का होना कंपलसरी है। बाकी यहाँ पर सेंट्रल का भी एक्सेप्टेबल है। आपका क्रूशियल डेट के बाद हम लोगों का जैसे ले लिया था वैसे हो सकता है यहाँ पर इस बार भी सर लोग ले लें। तो आप लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके जाइए, आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप ज़रूर जाइए, टाइपिंग टेस्ट ज़रूर दीजिए वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर पास होंगे फेल होंगे तो बात की बात है ना, पहले वहाँ सिचुएशन फेस तो करो, देखो तो जाकर वहाँ पर कैसे हो रहा है। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो 12th पास होकर आए, वो भी सीबीटी क्लियर करके आए। तो थोड़ा एक्सपीरियंस करिए, देखिए वहाँ पे अपनी गलतियों से सीखिएगा, कहाँ पे आपने गलती करी, क्या चीज़ें करी क्या नहीं। तो मैं तो बोलूँगी कि मेनली ज़्यादातर लोगों को जाना चाहिए, बहुत सारे गर्ल्स बॉयज़ जो नहीं जा रहे हैं। अब जो मैं बात करूँगी ये मुज़फ़्फ़रपुर और प्रयागराज के कुछ एस्पिरेंट्स थे जो गए थे, उन्होंने मुझे बताया, उसी के बिहाफ़ में मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जैसे कि सबसे पहले प्रयागराज में अगर बात करें तो हर सेंटर में 420 कैंडिडेट्स को जाना था, जिसमें से सिर्फ वहाँ पर बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने बताया कि 136 मतलब 136 से 140 ही कैंडिडेट्स वहाँ पर पहुँचे हैं। बोल रहे हैं बच्चे के एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकते, बट लेकिन वहाँ पर 140 से बच्चे ज़्यादा दिख नहीं रहे थे, और जो बैच भी बने थे उसमें 40-40 42-42 बच्चे ही डिवाइड किए गए थे। और फिर मुजफ्फरपुर की बात करें तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट्स नहीं गए थे, वहाँ पर भी 180 से लेकर 200 एस्पिरेंट्स गए थे, जिसमें से 50 से 60 लोगों का एक एक ग्रुप बनाया गया था। और यहाँ पर बैच जो बने थे वो तीन चार पाँच ऐसे ग्रुप वाइज बैचेस बनाकर टाइपिंग टेस्ट लिया गया। टाइपिंग में वहाँ पर बच्चों को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी मैं आगे वो भी बताऊंगी आप लोगों को, लेकिन यहाँ पर ये बैचेस जो है चाहे कम बने चाहे ज़्यादा, यहाँ पर आपको उससे ज़्यादा आपको फोकस करना है अपने टाइपिंग पे कि आप किस भी बैच में जाओ, किसी भी बैच में जाओ, आपको अपना टाइपिंग टेस्ट पास करना है, जिससे कि आप अपनी एक सीट पक्की कर सको। यहाँ पर जो टाइपिंग हो रही है वो पेपर से देखकर हो रही है। और यहाँ पर बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि पैरा चेंज करना है हमें, की प्रेस करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी, ये सब चीज़ें बात की बात है। आपका यहाँ जो पैरा आ रहा है वो एक सीक्वेंस में ऑटोमेटिक वैसे खुद लिखा होगा कि आपको खुद से पैरा चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस जैसा वो लिखा होगा वैसा आपको टाइप करना होगा। यहाँ पे आपको कीज़ आना बहुत ज़रूरी है। कीज़ कैसे लर्न कर सकते हैं इसका पर्टिकुलर वीडियो मैं ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर बना चुकी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी जो भी एस्पिरेंट्स है
यहाँ पर सबसे पहले टाइपिंग हो रहा है, पीएसटी हो रहा है, आपके डॉक्यूमेंट्स देखे जा रहे हैं और फिर नेक्स्ट डे आपका डिटेल मेडिकल होगा। ये बहुत सारे एस्पिरेंट्स जिनका आज टाइपिंग पास हुआ है, उन्होंने ये डिटेल बताई है मुझे, तो मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ जिससे कि आप लोग पहले से ही उस चीज़ के लिए अवेयर हो जाओ। यहाँ पर आपको पैरा चेंज करने की नहीं आएगी क्योंकि एक साथ पैरा वहाँ पर इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। आप चाहो तो ये देख सकते हो, स्क्रीन पे मैं दिखा रही हूँ आपको, ये पैरा देख सकते हो किस तरीके का पैरा आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसे आपको पेपर से देखकर टाइप करना होगा। पेपर कैसे रखोगे ये आप पे डिपेंड करेगा कि पेपर आप लेफ्ट रख रहे हो, राइट रख रहे हो, जैसा भी हो वैसे रख दो। मैटर ईजी आ रहा है, बहुत लोग कह रहे हैं मैटर बहुत ईजी आ रहा है, जैसे अर्थ से सैटेलाइट, जनरल, कम्युनिटी, मतलब कोई भी वर्ड हो सकता है उसी रिलेटेड आ रहा है। करंट टॉपिक से रिलेटेड भी आ सकता है आपका। तो जो भी एस्पिरेंट जिनकी टाइपिंग है वो करंट न्यूज़ या करंट टॉपिक्स है जो टेक्नोलॉजी जैसे, इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस कर लें एक बार। उन डिफ़िकल्ट डिफ़िकल्ट वर्ड्स और छोटे छोटे वर्ड्स, बाकी नुमारिक, हाइफन, पंक्चुएशन मार्क, इन सब की टाइपिंग कर लें। कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप, मतलब एक एक चीज़ आप प्रैक्टिस करके जाना कि कहाँ पर आपके कैपिटल लेटर्स हैं, कहाँ स्मॉल लेटर्स हैं, कहाँ नंबर्स हैं, कुछ सिम्बल्स भी बीच में मिलेंगे, हाइफन, पंक्चुएशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करके जाना। बाकी आप पैनिक मत हो, वहाँ पे जो पैरा आपको मिलेगा बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि आज कुछ लोगों को पैरा इजी लग रहा है, तो हो सकता है कल पैरा वो किसी किसी को टफ लगे, हार्ड लगे। तो ये डिपेंड करेगा एक्सपीरियंस पे कि उसने किस प्रकार की टाइपिंग प्रैक्टिस की है और कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करी है। यहाँ पर आपको बैक स्पेस की अलाउड नहीं है, इस वजह से भी बहुत सारे एक्सपीरियंस को ये टफ भी लग रहा है। यहाँ पे आप बैक स्पेस की बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पाओगे। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनको डाउट है कि ऑटो कैपिटल, स्क्रॉल बार, एरो की यहाँ पे अलाउ है कि नहीं। ये अभी इस बार एस्पिरेंट्स ने श्योर नहीं किया है, लेकिन आप लोग वहाँ पर जब टाइपिंग देने जाना तो जो ऑफिसर्स होंगे उनसे आप पहले से ही हैंड रेज करके पूछ लेना कि वहाँ पर आपको ये कीज़ अलाउड होंगी या नहीं। वो बता देते हैं, बहुत अच्छे से बताते हैं हर एक चीज़। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, जो आप एक वर्ड टाइप करोगे ना वो 5 की स्ट्रोक का, मतलब अगर आपने 5 टाइम्स स्ट्रोक किया है की को तो वो एक शब्द माना जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिख रखा है जर्नलिस्ट। अगर किसी बच्चे ने जर्नलिस्ट टाइप किया तो जर्नलिस्ट में देखिए 1 2 3 4 5 एन तक 5 की आपने स्ट्रोक की, तो ये एक वर्ड हो गया। इसके बाद फिर ALIST, फिर आपने 5 की स्ट्रोक की तो ये 2, मतलब यहाँ से आपके 2 वर्ड काउंट होंगे। मतलब कि आपके 5 की स्ट्रोक से एक वर्ड काउंट होगा और फिर यहाँ पर दूसरे 5 की स्ट्रोक से दूसरा वर्ड, तो यहाँ पर टोटल आपके 2 वर्ड्स काउंट होंगे। जैसे कि इंग्लिश के लिए आप मान के चलो कि आपको 10,500 की स्ट्रोक करने होंगे और हिंदी में 9,000। ये मैं ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे पहले भी बता चुकी हूँ, बट यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ कि आप ये आइडिया लेके चलो। अभी इस वीडियो में आगे बताऊंगी भी कि आपको कितने वर्ड्स टाइप करने होंगे जिससे आपकी 38-35 स्पीड निकल आए। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताई जो कि बहुत हेल्प करेंगी आप लोगों को। बहुत सारे एस्पिरेंट्स पूछते रहते हैं कीबोर्ड कैसे मिल रहा है। भाई कीबोर्ड नॉर्मल ही मिल रहा है। आप चाहे प्रोडॉट का यूज़ कर रहे हो, लॉजिटेक का यूज़ कर रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट HP, जेब्रॉनिक, किसी का भी यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे वही नॉर्मल कीबोर्ड मिल रहा है जिसमें क्वार्टजी, फिर ASDF वाली, फिर नीचे वाली, मतलब वैसे ही नंबर की, वैसे ही नमलॉक की, वैसे ही CTRL शिफ्ट, सब वैसे ही सेम कीबोर्ड मिल रहा है। यहाँ पर कोई आपको पैनिक होने की नीड नहीं है। अब मैं बात करती हूँ कि जो कैंडिडेट्स इलाहाबाद मीन्स प्रयागराज में गए थे, वहाँ पर 136 का जो बैच बना था उसमें आप विश्वास नहीं मानोगे सिर्फ और सिर्फ 5-6 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने टाइपिंग टेस्ट पास किया है। अब ये सोच लो कि एक बैच से अगर सिर्फ और सिर्फ 5-6 कैंडिडेट पास हो रहे हैं तो मतलब यहाँ पर बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनके भाई कई रीजंस हैं, कि किस वजह से वो लोग टाइपिंग पास नहीं कर पाए हैं। बाकी जो एस्पिरेंट्स बचे हुए हैं वो घबराएं बिल्कुल नहीं, टाइपिंग की प्रैक्टिस करते रहें क्योंकि यहाँ पर आपको अपनी एक सीट रिजर्व करनी है। मुझे एक एस्पिरेंट्स ने बताया कि उसके बैच में सिर्फ 6 एस्पिरेंट्स ने इंग्लिश टाइपिंग पास करी और 2 एस्पिरेंट्स ने हिंदी टाइपिंग पास करी मुजफ्फरपुर में। तो ये मैं इसलिए आपको डिटेल प्रोवाइड कर रही हूँ जिससे कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। आपको कुछ टिप्स याद रखनी है वो अभी मैं बताऊंगी आप कि वहाँ पर टाइपिंग में आप कैसे पास कर सकते हो, कैसे टाइपिंग स्टार्ट करना। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि वहाँ पर टाइपिंग टेस्ट हो रहा है। टाइपिंग टेस्ट के बाद आपको क्वालिफाई का रिजल्ट मिल रहा है। जो क्वालिफाई कर रहे हैं उनको रिजल्ट मिलता जा रहा है कि क्वालिफाई कर रहे हैं, और जो फेल हो रहे हैं वो वापस घर चले जा रहे हैं।
जो क्वालिफाई कर रहे हैं उसके बाद उनका फिजिकल मेजरमेंट हो रहा है, जिसमें मेल की हाइट जो है वो 165 मांगी गई है सेंटीमीटर में, तो वो चेक हो रही है, वो नापी जा रही है। बाकी 162.5 जो SC ST वालों के लिए वो हाइट मेज़र की जा रही है। बाकी फिर मैन का एक्सपेंडेड और अनएक्सपेंडेड चेस्ट ने मेज़र किया जा रहा है, जिसमें से 77 अनएक्सपेंडेड है और 82 आपको जैसे पता है सेंटीमीटर एक्सपेंडेड। इस तरीके से वहाँ पर मेल का हाइट, वेट और चेस्ट मेज़र किया जा रहा है। फीमेल्स का भी हाइट और वेट मेज़र किया जा रहा है। बाकी जैसे कि यहाँ पर जो भी एस्पिरेंट्स हैं स्पेक्टिकल्स लगे हैं नहीं लगे वो अलग बात है, बट अगर आपका आई विज़न बेटर है 6/6 या 6/9 है तो आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनके स्पेक्टिकल्स लगे, वो सोच रहे हैं कि हमारे चश्मा लगा वहाँ अलाउड होंगे कि नहीं होंगे। मेन यहाँ पे अफेक्ट करता है कि आपकी आई साइट जो है वो बेटर होनी चाहिए, तो आप लोगों को यहाँ पर 3-4 डेज़ की व्यवस्था करके खुद से जानी है। बाकी जो भी एस्पिरेंट्स यहाँ पे टाइपिंग पास हो रहे हैं वो मुझे आकर कमेंट में बहुत सारी चीज़ें वहाँ की शेयर कर सकते हैं कि क्या क्या वहाँ पर हुआ है, जिसका आने वाले समय में भी टाइपिंग टेस्ट होने बाकी हैं। मुजफ्फरपुर में जो हुआ उसमें 5-6 एस्पिरेंट्स पास हुए इंग्लिश में, और हिंदी में 1-2 पास हुए। बाकी प्रयागराज के अभी जिन कैंडिडेट्स ने मुझे बताया सिर्फ उन्होंने यही बताया कि उनके 4-5 बैच से सिर्फ 4-5 कैंडिडेट्स पास हुए हैं। बाकी हिंदी का भी कोई भी नहीं मिला है वहाँ का कि किसी ने मुझे शेयर किया हो कि कौन से एस्पिरेंट्स पास हुए। पर्सनली मेरा एक फ्रेंड है वो भी गया था, उसने बताया उसका टाइपिंग निकल आया, उसकी अप्रॉक्सीमेटली 38 स्पीड निकली होगी, और उसने विद एक्यूरेसी किया है तो वो टाइपिंग टेस्ट पास हो चुका, उसका PhD भी हुआ था। बाकी जब उसका डिटेल मेडिकल हो जाएगा तो मेडिकल में क्या क्या वो चेक करेंगे वो सारी चीज़ें मुझे वो अपडेट करेगा। लेकिन मैं यही बोलूँगी जो भी एस्पिरेंट्स है वो टाइपिंग पे फोकस करे जिनका टाइपिंग अभी लगा हुआ है। बाकी अब बात कर लेते हैं कि टाइपिंग में आपको स्पीड कैसे कैलकुलेट करनी होगी, जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सको कि आपके इतने वर्ड्स अगर गलत होंगे 5% के अलावा तो आपकी स्पीड क्या निकलेगी और वहाँ पर आपको कितना टाइप करना होगा। यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर किसी ने 400 वर्ड्स टाइप किए, 400 अगर उसने वर्ड्स टाइप 400 वर्ड्स अगर टाइप किए तो इसका जो 5% होगा उसकी एरर जो होगी वो उसे माफ़ होगी। तो अगर यहाँ पे 400 का 5% निकालेंगे तो 20 शब्द हुए। मतलब कि अगर किसी ने 400 शब्द टाइप किए हैं तो उसकी जो 20 गलतियाँ होंगी वो उसकी माफ़ हो जाएंगी, तो 380 शब्द जो होंगे उसके सही होंगे। तो यहाँ पे आपको 10 मिनट्स मिलेंगे टाइपिंग के लिए। आपको 10 मिनट्स में जो वहाँ पैरा दिया जाएगा, पेज दिया जाएगा, उसे टाइप करना होगा। लेकिन यहाँ पर जो 400 शब्द टाइप करेंगे उसमें से अगर 5% गलतियाँ करते हैं तो उसकी 380 शब्द सही हो जाएंगे। लेकिन अगर वो मान लो कि यहाँ पर 3 या 2 गलतियाँ और कर देता है, मान लो अगर किसी ने 2 गलतियाँ और करी तो एक गलती का जो है 10 वर्ड कट रहा है, तो 2 गलतियों के उसके 20 शब्द कट जाएंगे। मतलब कि जो उसके 380 सही शब्द हुए थे उससे 20 और कम हो जाएंगे, तो कितना बचेगा 360। मतलब कि 360 शब्द अब उसके सही रहेंगे। 400 शब्द टाइप करने के बाद 5% गलतियाँ माफ़ हो जाएंगी। उसके अलावा अगर जितनी गलतियाँ होंगी, अगर 3 गलतियाँ होंगी तो 30 शब्द यहाँ पे कट जाएंगे, 4 गलतियाँ होंगी तो 40। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लो कि जितनी ज़्यादा गलतियाँ होंगी एक गलती पे आपके 10 सही शब्द घट जाएंगे। तो यहाँ पर आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है, एक्यूरेसी बहुत मस्ट है क्योंकि 10 वर्ड्स बहुत होते हैं। फिर अगर 360 उसके शब्द बचेंगे तो वो 10 मिनट उसको स्पीड के मिल रहे हैं, तो यहाँ से उसकी जो स्पीड निकलेगी वो 36 वर्ड पर मिनट उसकी स्पीड निकल आएगी। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो कि 36 वर्ड पर मिनट उसकी स्पीड निकल आएगी। इसी तरीके से अगर किसी ने वहाँ पर मान लो किसी ने अगर वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 370 वर्ड टाइप किए, अब किसी ने अगर 370 वर्ड टाइप किए हैं तो इसका 5% जो अगर गलतियाँ होती हैं उससे, अगर उससे 5% गलतियाँ होती हैं तो इसका 5% जो गलतियाँ होंगी, जैसे कि यहाँ पे 370 का 5% जो है 370 का 5% हो जाएगा 18.5। मतलब कि अगर किसी के 370 किसी ने अगर 370 वर्ड टाइप किए हैं तो उससे 18.5 जो वर्ड्स होंगे वो डिडक्ट हो जाएंगे, उसके बचेंगे 351.5। मतलब कि
351.5 वर्ड्स उसके बचेंगे और उसको जो टाइम मिला है वो कितना मिला है, 10 मिनट्स का। अगर हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो लगभग यहाँ पे 35 स्पीड निकल आएगी। लेकिन मान लो उसने ये एक्यूरेसी के साथ सिर्फ इतना किया तो वो तो पास हो जाएगा। लेकिन अगर उसने यहाँ पर दो गलतियाँ या 3 गलतियाँ और कर दी या 4 गलतियाँ और कर दी तो समझ लीजिए उसकी स्पीड जो है वो सिर्फ और सिर्फ 33-32 ही रह जाएगी, जो कि टाइपिंग पास नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने रफली यहाँ पर लिख कर बताया है, हो सकता है ये गंदा लग रहा हो आपको, बट मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने स्पीड निकालना भी समझाया है, स्पीड का फॉर्मूला भी बताया है, हिंदी की टाइपिंग करके उसको कैसे, उसकी गलतियों को माइनस करके कैसे आप निकाल सकते हो, ये सारी चीज़ें बताई मैंने यहाँ पे आपको शॉर्ट में। आज फिर से एक बार रिपीट किया है सिर्फ कि कैसे आपको एक्यूरेसी रखनी है वहाँ पर, क्योंकि एक्यूरेसी का बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले होगा। तो बाकी अगर जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी जो भी एस्पिरेंट्स ने बताया है कि उन्हें कीबोर्ड से प्रॉब्लम हुई थी कि बटन की सही से प्रेस नहीं हो रही थी, कीबोर्ड कनेक्शन सही से नहीं था, हिल जा रहा था, वहाँ पे बटन सही से काम नहीं कर रही थी, तो उनका कीबोर्ड चेंज कर दिया गया था बाद में। लेकिन कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने बताया कि वहाँ पर सर्वर या कनेक्शन की प्रॉब्लम हो रही थी, कुछ को तो डेट दे दी गई कि कल, आज नहीं हो पाएगा आपका, कल ले लिया जाएगा। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने बताया कि लाइट आ रही थी, कनेक्शन की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से उनका टाइपिंग टेस्ट जो टाइपिंग टेस्ट है वो फिर से दोबारा उनका नेक्स्ट डे होगा। तो जिन बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनको आज प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। और क्या कहते हैं, आप लोग कोशिश करना कि, मैं तो यही चाहूँगी कि आप लोग को ऐसी प्रॉब्लम ना हो। बट कहीं पे सेंटर कैसा है, कहाँ पे कौन-कौन सी फैसिलिटीज़ है, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। बट आज बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है कि कीज़ की बटन सही से प्रेस नहीं हो रही थी और जो स्क्रीन पे सर्वर आ रहा था वो भी सही से नहीं आ रहा था। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम फेस करनी, जैसे लाइट चली गई, फिर जनरेटर नहीं ऑन हुआ, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी आज कई सेंटर्स में एस्पिरेंट्स को। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी भगवान उनका बहुत अच्छे से हो जाए, क्योंकि सभी एस्पिरेंट्स हैं बहुत नर्वस हो जाते हैं टाइपिंग वाले दिन देख जब जाते हैं। तो जब बैचेस बनते हैं, टाइपिंग के सामने बैठते टाइप करते हैं तो बहुत नर्वस फील करके वो टाइपिंग वाइपिंग कर रहे होते हैं, बहुत पैनिक हो जाते हैं कुछ लोग। तो आपके साथ कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी कंडीशन हो, आपको अपने माइंड को रिलैक्स रखना है, बिल्कुल कामली हर सिचुएशन को, हर चीज़ को हैंडल करना है। आपका सिर्फ और सिर्फ फोकस होना चाहिए अपनी टाइपिंग पे कि आपको अपनी टाइपिंग क्लियर करना है। यहाँ पर एक दो एक्सपीरियंस के टेक्स्ट आए हैं मुझे, मैं आपको बताती हूँ कि कैसा क्या-क्या है। उन्होंने बताया, जैसे आप यहाँ पढ़ सकते हो, सभी भाई-बहन को नमस्कार। जैसा कि टाइपिंग पेपर की हार्ड कॉपी से टाइपिंग हुआ और बैकस्पेस अलाउ नहीं है, कीवर्ड मैटर नहीं करता। आपका और मैटर नॉर्मल ही था। आप लोग स्पीड से ज़्यादा एक्यूरेसी पर फोकस रखो। जैसे कि मैं भी पूरे वीडियो में बताते हुए आई हूँ कि आपको स्पीड के साथ-साथ एक्यूरेसी मस्ट है, एक्यूरेसी पे फोकस करना है। ऐसे ही यहाँ पर एक एस्पिरेंट ने भी बताया है। और एक वीडियो मैं सेपरेट बनाऊँगी जिसमें बहुत सारे एस्पिरेंट्स के कमेंट आए हैं कि उनके साथ कैसा हुआ, वहाँ पे कैसे क्या-क्या चीज़ें हुई। तो उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी जिसमें उनके सारे कमेंट्स ही डिस्कस करूँगी, जिससे कि आप लोगों को जो एस्पिरेंट्स गए हैं उन्हीं के थ्रू आपको ज़्यादा अच्छे से डिटेल भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी कि उनकी मुँह ज़ुबानी जो बातें हैं मैं वो आपको प्रोवाइड करूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी और भी फर्दर डिटेल्स है मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। खाने पीने की चीज़ें, बॉटल पानी की बहुत अच्छे से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को कैरी करके जाइएगा। और आप, ठंड का मौसम भी है तो कोई ब्लैंकेट या कुछ पतली सी बेडशीट जो अपना पूरा रेडी होकर जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको 3 से 4 दिन रुकना होगा। तो जो भी एक्सपीरियंस है अपना सारा व्यवस्था करके अच्छे से जाएँ। बाकी आप डरने की ज़रूरत नहीं है, आप टाइपिंग दो जाके और बस टाइपिंग की प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो टाइपिंग पास करने की, कि आप लोगों को इस बार सिलेक्शन लेना है और बहुत जल्दी प्रोसेस है। अगर ये अभी दिसंबर तक हो गया तो आप ये मान के चलिए आप लोगों को जनवरी फरवरी के बाद से, फाइनल रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग लेटर भी, मतलब बहुत जल्द, विद इन 3-4 मंथ्स बाद आपका पूरा ज्वाइनिंग तक प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत सारे जो भी एस्पिरेंट्स है, अगर उनकी कोई क्वेरी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मैं यही बोलूँगी कि आप लोग अपने वेट, आई साइट, बाकी मेडिकल्स की डिटेल जो है, क्या क्या मेडिकल चेकअप होगा, मेडिकल की डिटेल के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल में आपको सीआरपीएफ से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मिल जाएंगी। और जो भी हैं एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी वाले अपना कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी देख सकते हैं, अगर उन्होंने नहीं बनवाया था तो वो बनवा लें। और ये खुद से मत सोचे कि वहाँ एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, आप जाइए वहाँ पर दीजिए। और वहाँ पे बहुत सारे कभी कभी क्या होता है, जो ऑफिसर्स होते हैं बहुत अच्छे मिल जाते हैं, वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और मे बी
जैसे 2016 में एक्सेप्ट कर लिया था, आई होप इस बार भी एक्सेप्ट कर लें। बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और भी वीडियोज़ देख सकते हैं जो कि CRPF में आपको बहुत हेल्प करेंगे, डिटेल प्रोवाइड करेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाकी आपकी अगर कोई क्वेरी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत अपडेट करती रहूँगी कल का कैसे हुआ है और आज का भी जो एस्पिरेंट्स टाइपिंग दे रहे हैं वो कैसे दे रहे हैं। बाकी अभी और भी एस्पिरेंट्स हैं जो टाइपिंग देकर आए हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स जिन्होंने पास किया है, बहुत सारे हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। सबसे बात करूँगी और सब जो भी इंफॉर्मेशन देंगे मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको मैं फर्दर डिटेल तुरंत प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि मैं जैसे ही अपडेट करूँ तो आपको तुरंत वीडियो इन्फॉर्मेशन के थ्रू मिल जाए। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।